जा इधर से, जा इधर से। अरे बादल, ना तुम रुक रहा है ना ये कौवा। थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते क्या? कुछ नहीं तो बॉल से खेलने लगा, वो भी अकेले। अजीब है साला। तुम भूल रहे हो ब्रायन कि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। एक्चुअली तुम्हें तो फोमो हो रहा होगा ना, तो ये लो कैच। नहीं मुझे कुछ बिना बता ऐसा अचानक बॉल मेरी तरफ क्यों थ्रो किया? मेरे रिफ्लेक्सेस उतने तेज नहीं है तुम्हारी तरह। Stupid. देखो क्या किया, कांच तोड़ दिया तुमने। बड़ी देर कर दी जनाब बताते बताते। पहले वो कौवा बालकनी पर बोल रहा था और अब ये आईना टूट गया। Do you know what that means? That means कि इस घर में मेहमान और बैड लक दोनों आने वाले हैं। What? You see, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अचानक से ऐसे शीशा टूट जाना मतलब बहुत बड़ा अपशगुन, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। और कौवे का खिड़की पर ऐसे ये ऐसे ऐसे गाना गाना इस मेहमान के आने का नोटिफिकेशन। तो या तो कोई मेहमान आएगा या बैड लक, या शायद दोनों। बैड लक के साथ आई हैव लिव्ड माय होल लाइफ, सो दैट्स ओके, बट मेहमान आई हेट गेस्ट्स। ए बादल, तुम कब से अंधविश्वास में यकीन रखने लगा? हाँ, तुम ठहरे एक फिजिक्स प्रोफेसर, तुम क्यों यकीन करोगे? बट यू नो, यकीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब जहन को किसी बात पे यकीन हो जाए, भले ही वो बात झूठी हो, लाइक प्यार, दोस्ती, अच्छाई, इंसाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो यकीन किसी भी जिंदगी को खराब कर सकता है। रही बात अंधविश्वास की तो well, there are things which are still unexplainable. For example, God. किसी नास्तिक के लिए तो वो भी अंधविश्वास ही हुआ ना। भगवान, शैतान, सबका जन्म हमारे विश्वास में ही तो होता है। चलो तुम्हें और इस कौवे को विश्वास से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ, क्या कहते हो? Good boy. Now listen. क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 23 मार्च 2019, हाथरस। गाजियाबाद में पोस्टेड इंस्पेक्टर संजय तिवारी अपनी बुलेट पर सुबह के 5 बजे अपने होम टाउन हाथरस की तरफ जा रहा था। नाइट ड्यूटी के बाद नींद ना मिलने की थकान उसकी आंखों में होनी चाहिए थी, पर उसकी आंखों में थी सिर्फ फिक्र और दिल में किसी अनहोनी का डर। ये नतीजा था उस फोन कॉल का जिसके बाद उसे हाथरस के लिए निकलना पड़ा। हाँ संजय सर मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ, ऐसा ही हाथरस थाना। आप तुरंत छुट्टी लेके घर आ जाओ, यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई है। आप आओ तो बताता हूँ। जस्ट इमेजिन, आप एक दूसरे शहर में पोस्टेड हों और आपके लोकल पुलिस स्टेशन से कोई आपको अर्जेंट घर बुला दे और उस कॉल पर आप अपनी बीवी की रोती हुई आवाज साफ सुन पा रहे हों। दिमाग की क्या हालत होती होगी? इतने सारे मिक्स्ड थॉट्स, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज। ऐसी ही दिमागी हालत के साथ इंस्पेक्टर संजय अपने घर पहुंचा। वहां भीड़ और पुलिस दोनों मौजूद थी। उस भीड़ को चीरता हुआ जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने इसीलिए मुझे इन फोन से नफरत है ना। Hey Badal, relax. It's Shalini. I gotta take it. 1 second. Hello. I hope you have a reason to call me because as far as I remember, I told you कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा शालिनी। I know Brian, but कुछ याद आया मुझे, which might be important. उस घर में किचन के पास एक डोर देखा था मैंने, जिसपे लॉक लगा था। I am sure उसमें That's a storeroom. ये घर तुम्हारे लिए नया होगा, but don't forget, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ. I have a history with this man, goddammit. So I know about that locked storeroom, and I already have a plan for checking that. So let me do my job, Shalini. और जैसे instructions दिए हैं, follow करो, okay? Hey Badal, sorry. She got your medicines. यही बताने के लिए फोन किया था उसने। Oh yeah? Well, I am not interested. यहाँ किसी परिवार में मौत हुई है, उससे अर्जेंट फोन कॉल तो नहीं हो सकता ना?
भीड़ को चीरता हुआ इंस्पेक्टर संजय अंदर गया तो उसकी बॉडी जैसे जम गई। उसके सामने 2 बॉडीज पड़ी थी। एक उसकी बूढ़ी माँ जया देवी और दूसरी उसकी 17 साल की बेटी रंजना की। संजय बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। पुलिस वाला था, शायद इसलिए उसके आंसू और सारे इमोशंस इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पा रहे थे। एक भी आंसू उसकी आंखों से नहीं गिरा। लेकिन उसकी बीवी पूजा फूट फूट कर रो रही थी। संजय को देखते ही वो उससे लिपट गई और बोली, देखो ना जी, क्या हो गया? सुनीता के घर जगराता था, लौटी तो देखा अम्मा जी और अपनी रंजू। इंस्पेक्टर संजय भले ही अपनी माँ और अपनी बेटी की डेथ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, पर एक पुलिस वाले के रोल में उसने इतने सारे क्राइम सीन्स देखे हुए थे कि उसका दिमाग उस वक्त अपने ही घर को एक क्राइम स्पॉट की तरह पड़ रहा था कि तभी लोकल पुलिस ऑफिसर ने दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही। इंस्पेक्टर संजय को प्रोटोकॉल्स पता थे। उसने कोऑपरेट किया और ही रिक्वेस्टेड कि जो भी अपडेट्स हों वो उसे भी बताई जाएं ताकि अनऑफिशियली ही सही लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। लोकल एसआई को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंस्पेक्टर संजय अगर अपनी माँ और बेटी की मौत की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहता है तो तुम्हें उसमें क्या प्रॉब्लम है यार? नो, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस प्रॉब्लमैटिक लाइट। ये जो ऊपर ये देखो ना, ये कैसी आवाज ये फ्लिकर क्यों करने लगी सडनली? एक मिनट बंद चालू करके देखना। कम ऑन, शिट! अब उस इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। आई डोंट लाइक हिज फेस। रिलैक्स बादल, हटो, साइड हटो। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बल्ब है बल्ब, फ्यूज हुआ होगा, मैं ठीक कर देता हूँ। इट मस्ट बी सम इंटरफेरेंस। हटो, लेट मी क्लाइंब ऑन द टेबल। 1 सेकंड। ओ हाँ चढ़ जाओ। ओके चढ़ जाओ। पर तुम ये कैसे? ओ हाँ फिजिक्स प्रोफेसर। हाँ, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स, योर प्लेग्राउंड। ओके देन फिक्स इट। मैं कहानी पे फोकस करता हूँ। ओके सो दोनों बॉडीज तो घर से चली गई, पर वो ठंडी पड़ी बॉडीज घर में एक ठंडा सन्नाटा भी छोड़ गई। हालांकि संजय और पूजा के बीच रिश्तों का ठंडापन कई साल से था। उनकी शादी को भले ही 24 साल होने को आ रहे थे, पर इन 24 सालों में कभी 24 हफ्ते भी लगातार ऐसे नहीं रहे जब वो पति पत्नी की तरह साथ मिलकर रहे हों। सोचो ना ब्रायन, कैसा होगा वो घर जो कि इतना बिखरा, इतना टूटा हो कि पति पत्नी के रिश्ते टुकड़ों में बिखरे हों। शायद कुछ ये मिस्टर एक्स के इस घर जैसा ही रहा होगा ना संजय और पूजा का घर भी। इसमें भी वो रिश्ता कहाँ पनप पाया जो पनप सकता था। रिश्ता तो फल फूल रहा था बादल, तुम्हारे और निवेदिता का रिश्ता। अब सवाल ये है कि इस घर में जो सन्नाटा फैला है वो किसी की मौत के कारण हुआ है बादल। टेल मी ना, क्या हुआ था यहाँ? टेल मी बादल, टेल मी, स्पीक अप। मौत हुई यहाँ भी। किसकी बादल? निवेदिता की? बोलो। लाश किधर है? लाश कहाँ है? डैम इट बादल, बोलो। बादल रिश्तों की, यकीन की, प्यार की जब मौत होती है तो उनकी कोई लाश नहीं होती ब्रायन। इंसान खुद एक लाश बन जाता है। And as of now, you're looking at it. देखो मुझे ऐसी ही दिखती है अंदर से मर चुके इंसान की लाश। संजय और पूजा के बीच भी रिश्ते जिंदा नहीं थे और इसीलिए 5 साल पहले रोज की लड़ाइयों से तंग आकर इंस्पेक्टर संजय ने अपनी पोस्टिंग गाजियाबाद में करवा दी थी। महीने 2 महीने में कभी कभार वो घर आया करता था, पर जब वो घर आया उसकी अपनी बीवी के साथ ऐसी लड़ाइयां हुई कि खैर फिलहाल माँ और बेटी की मौत के पीछे की वजह जाननी थी।
इंस्पेक्टर संजय ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, उसमें साफ था कि उसकी बूढ़ी मां की मौत दम घुटने से हुई है और बेटी रंजना की कलाई पे एक कट था जिसकी वजह से खून बहता गया और उसकी मौत हो गई। ओह, दैट मींस द केस इज क्लियर। पूजा के जगराता में जाने के बाद बेटी रंजना ने पहले अपनी दादी का गला दबाया और फिर खुद की कलाई काट ली। सुसाइड से पहले मर्डर। ये हर इमोशन, हर चीज को ऐसे ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश में क्यों लगे रहते हो तुम लोग? क्यों? लोकल एसआई मनीष ने यही थ्योरी रखी थी सामने, बट इंस्पेक्टर संजय ने पहले भी कई क्राइम केसेस सॉल्व किए थे और इस बार तो बात उसके खुद के परिवार की थी। एंड ही न्यू वेरी वेल कि छोटी छोटी बातों से ही केस की ऐसे गांठें खुलती हैं। रंजना के राइट रिस्ट पे कट था और रंजना खुद एक राइट हैंडर थी। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई राइट हैंडेड पर्सन सुसाइड करते वक्त लेफ्ट हैंड का यूज करे? और दूसरी बात, रंजना अपनी बूढ़ी दादी को क्यों ही मारेगी? बिना मोटिव के क्राइम नहीं होता। और तीसरी बात, अगर एक बार को मान भी लो कि रंजना ने अपनी कलाई खुद काटी, तो घर में कहीं से भी ब्लेड क्यों नहीं बरामद हुआ? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि उसकी कलाई पर कट जिस तरह हुआ है, इसमें कोई दूसरा बंदा शामिल होगा। और दादी के गले को जिन हाथों ने दबाया, वो रंजना के हाथों से साइज में बड़े थे। यानी एक बात तो साफ थी कि इस पूरी घटना में कोई और भी इन्वॉल्व था। केस एक पजल बनता जा रहा था जिसे फिक्स करने पर ही कातिल मिलता। पजल का तो पता नहीं बादल, लेकिन ये बल्ब की प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। स्विच ऑन करो, जरा चेक करो। या श्योर। वाह, खुद को फिजिक्स का प्रोफेसर बताते हो और इतना भी नहीं जानते कि ये न्यूट्रल और इस लाइव वायर को साथ में मिलाओगे तब। फ्यूज ठीक करने के चक्कर में शॉर्ट सर्किट कर दिया, पूरे घर में अंधेरा हो गया है। ए ड्रामा क्वीन बादल, रिलैक्स। इसकी वजह मैं नहीं हूं, कोई टेक्निकल फॉल्ट है which I can fix। ये बल्ब का वायर जो मीटर बॉक्स में जा रहा है, I need to check that। मुझे पता करना पड़ेगा बादल, यहाँ हुआ क्या है। हाँ, इंस्पेक्टर संजय का दिमाग भी यही सोच रहा था कि ये सब हुआ कैसे। अफसोस में डूबा वो यही सोच रहा था कि काश उसके वैवाहिक जिंदगी में इतनी कड़वाहट ना होती, ना तो वो घर से दूर रहता, ना ऐसा कुछ होता। वो अपने घर वालों से दूर रहते रहते इतना कट ऑफ हो गया था कि उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि इस घर में कौन आता था, कौन जाता था। उसकी बेटी रंजना के दोस्त कौन थे, क्या मोहल्ले में किसी से कहा सुनी हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल उसकी बीवी पूजा ही दे सकती थी। मोहल्ले में कोई दुश्मनी क्या ही होगी, अम्मा जी घर में ही रहती थी, रंजना कॉलेज आती जाती थी। ऐसे कौन मारना चाहेगा दोनों को? मैं क्या बताऊं आपको इस हालत में। जांच के दौरान पुलिस ने यह आशंका भी जताई कि शायद किसी लोकल डेकॉइट गैंग का काम हो सकता है। हो सकता है कि मौका पाकर वो लोग घर में चोरी के इरादे से घुसे हों और उसी में घर में मौजूद रंजना और उनकी दादी को मार दिया हो। लेकिन ट्विस्ट ये था कि घर से कोई सामान गायब ही नहीं था। आखिर कोई बिना किसी मोटिव के एक आम से परिवार की दो महिलाओं को क्यों मारेगा, और वो भी अलग अलग तरीकों से। और ये सारे अलग अलग वायरिंग पाइप्स के जरिए इस लॉक्ड रूम में जा रहे हैं। बादल, अंदर मेन स्विच है ना? अंदर नहीं, अंदर कुछ नहीं है। बादल, इलेक्ट्रिक पैनल अंदर ही होगा। स्टोर रूम को लॉक क्यों किया है तुमने? चाबी दो, ओपन इट, कम ऑन। Are you serious? तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे ये याद होगा कि चाबी कहाँ है? I mean, as per your wife, Dr. Shalini, I have memory issues, right? And come on, मेरी कहानी के किरदार कातिल ढूंढने में बिजी है। ऐसे में I can't afford कि मैं एक स्टूपिड सी चाबी ढूंढने लग जाऊं ना। हाँ? बादल, क्या छुपा रहे हो तुम? टेल मी। क्या मतलब? मैं क्या छुपाऊंगा? मैं जानता हूं तुम्हें बादल। तुम जब भी नर्वस होते हो, इन कहानियों के जरिए रियल लाइफ सिचुएशन से एस्केप कर जाते हो, है ना? तो सच बताओ, इस स्टोर रूम के खुलने की बात से तुम इतने परेशान क्यों हो? योर आईज आर पॉपिंग आउट।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बादल, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट डू दैट। जल्दी बताओ चाबी किधर है, चाबी किधर है बादल? I am telling you for the last time, Brian, I don't know. And if you want, तो तुम खुद ढूंढ लो, क्योंकि neither am I hiding anything, और ना ही मैं हर बार की तरह पागलों की तरह अपने इस बिखरे घर की भारी अलमारियों में कुछ ढूंढूंगा। थक गया हूं मैं, थक गया हूं। हर बार लगता है जैसे अपनी इस जेल में खुद को ढूंढ रहा हूं, अपनी पुरानी जिंदगी ढूंढ रहा हूं, और जिसको ढूंढ कर पाना चाहता हूं वो तो आखिर में सामने आती नहीं। इंस्पेक्टर संजय को भी अपने घर में हर वक्त ऐसा ही महसूस होता था, खाली घर काटने को दौड़ता होगा ना उसे। और ऐसे कमजोर पलों में आदमी के कदम खुद ब खुद नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये शराब ही है जो कई बार हादसों से जूझने की ताकत देती है, एटलीस्ट एक भ्रम तो देती ही है। इंस्पेक्टर संजय भी देर शाम शराब के ठेके की तरफ बढ़ रहा था कि उसे रास्ते में पिछली गली में रहने वाली सुनीता मिली। उसने फॉर्मेलिटी के लिए अफसोस भी जताया। इंस्पेक्टर संजय ने बात बदलने के लिए कहा, वो जगराता किस बात का रखवाया था सुनीता? जगराते में लोग सुबह तक रुके रह जाएं, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। सुनीता ने बड़े ही कैजुअल तरीके से जगराते की वजह बताई। एक मन्नत जो उसने अपने बेटे के लिए मानी थी, उसका विश्वास यानी बिलीव था उस मन्नत पे। लेकिन साथ ही उसने कुछ और भी बताया जिससे संजय की भौहें तन गई। दरअसल सुनीता ने बताया कि उस रात तो अचानक हुई बारिश की वजह से जगराता रात के 1 बजे ही खत्म करना पड़ा था, और पूजा तो वहां आई ही नहीं थी। बल्कि पूजा तो पिछले कई महीनों से किसी भी जगराते में नहीं दिखी, यहां तक कि वो किसी मंदिर में भी नहीं जाती। अब सवाल ये उठता था कि पूजा अगर जागरण में नहीं गई तो क्या वो रात भर घर पर ही थी, और अगर घर पर नहीं थी तो कहां थी? उसने झूठ क्यों कहा? संजय के दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे थे, और वो चाहता था कि ये सवाल लेकर जाए और अपनी बीवी पूजा से सीधा सीधा पूछे, पर वो कुछ सोचकर रुक गया। संजय को एक बात और भी खटकी कि पूजा आजकल किसी भी धार्मिक काम में मन नहीं लगा रही थी, which was very unusual of her, क्योंकि जितना संजय को याद था, पूजा was a believer। सुबह शाम दिया बाती, दिन में रोज 1-2 घंटे पूजा पाठ, बिना नहाए धोए और पूजा पाठ किए कुछ खाती भी नहीं थी। उसका विश्वास था ऊपर वाले पर। तो फिर एकदम से ऐसा क्या चेंज हुआ कि पूजा ने ये सब छोड़ दिया? आखिर क्यों उसका यकीन उठ गया था भगवान से? इसमें कौन सी बड़ी बात है बादल? पति से इतनी लड़ाई हुई, शादी बस नाम की रह गई, उसका विश्वास तो उठना ही था उन सबसे। हाँ, पर कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। अगले दिन लोकल एसआई का कॉल आया पूजा के फोन पे। हाँ पूजा जी, थाने आ जाइए, आपका फाइनल स्टेटमेंट लेना है। ये कॉल इंस्पेक्टर संजय के कहने से ही आया था। जैसे ही उसकी बीवी अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन की तरफ गई तो उसने अपने पूरे घर को क्राइम स्पॉट की तरह इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। एंड ही रियलाइज्ड कि अब उसके घर में भगवान की एक फोटो तक नहीं बची थी। ही वांटेड टू चेक पूजा's रूम, पर ये क्या? उसकी वाइफ ने घर से निकलते वक्त अपने कमरे में ताला लगा दिया था। पर अगर कोई पूरा घर खुला रखेगा तो सिर्फ एक दरवाजा क्यों बंद रखना चाहेगा, है ना? एग्जैक्टली बादल, दैट इज माई पॉइंट। यही तो मैं भी कह रहा हूं। तुमने भी सिर्फ इस स्टोर रूम पर ताला क्यों लगा रखा है? टेल मी। काश मैं तुम्हारे मुंह पे ताला लगा सकता। लिसन ब्रायन, ये मेरा घर है। यहाँ की दीवारें, छत, फर्श, खिड़की, दरवाजे और उस पे लगे ताले सब मेरे हैं। इस स्टोर रूम में क्या है तुम ये जानना चाहते हो, विच इज योर क्यूरियोसिटी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट पहले ये सुन लो कि इंस्पेक्टर संजय ने जब अपनी ही वाइफ के रूम पे लगा लॉक खोला, आई मीन तोड़ा, तो उसे क्या मिला? सॉरी बादल, बट आई नो तुम्हें अपनी कहानी पूरी तो करनी ही होती है, लेकिन मैं कहानी तभी सुनूंगा
जब तुम ये दरवाजा खोलोगे। ओपन द डोर। ओके ओके, कोशिश करूंगा कि चाबी मिल जाए, बट फर्स्ट लिसन टू दिस, ओके? संजय परस्यूड हिज गट फीलिंग और उसने एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढकर उस ताले को तोड़ डाला। यूं तो वो कमरा एक नजर में नॉर्मल सा लग रहा था, एक बेड, एक अलमारी। उसने अलमारी खोली तो उसमें साड़ियां और बाकी कपड़े थे। वो उसे बंद ही करने वाला था कि अचानक उसकी नजर पड़ी साड़ियों के पीछे अलमारी में एक फोटो चिपकी है। उसने गौर से देखा तो किसी तांत्रिक टाइप आदमी की तस्वीर थी। संजय वॉज शॉक्ड कि पूजा की अलमारी में ये तांत्रिक की फोटो कैसे? उसने अलमारी बंद की और कमरे में बेसब्री से घूमने लगा कि एकदम से उसका पैर बेड के नीचे रखी किसी चीज से टकराया। उसने जब बेड के नीचे झांका तो उसे एक छोटी सी कांच की शीशी दिखी। पर उससे भी क्रेजी बात क्या थी जानते हो? जब संजय ने बाहर रोशनी में आकर उस शीशी को देखा तो ही फाउंड कि द बॉटल वाज फिल्ड विद ब्लड। I am already liking this, पूजा। जब वो घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके कमरे का ताला टूटा हुआ था। संजय कमरे के अंदर हाथ में खून से भरी कांच की बोतल लिए गुस्से में उबल रहा था। He wanted an explanation. खून की बोतल का एक्सप्लेनेशन, उस रात वो कहां थी इस बात का एक्सप्लेनेशन, और उसकी बेटी और मां के साथ क्या हुआ उसका एक्सप्लेनेशन। पूजा को पता था कि झूठ बोलकर बचा नहीं जा सकता, क्योंकि बोतल में रखे खून की डीएनए जांच की जा सकती थी। उसने ज़बान खोली और निकली अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी जिस पे विश्वास होना मुश्किल था। घर की शांति तो तुमने छीन ली, छोड़कर चले गए मुझे, जीवन बर्बाद कर दिए हमारा। रोज ख्याल आते थे मरने के, एक दिन मरने के लिए चली भी गई थी। तब मेरी दोस्त ने मुझे उस तांत्रिक से मिलवाया जिन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। कुछ शक्तियां हैं जो भगवान से परे हैं, विधि और क्रिया से सब ठीक कर देंगे। वो सामग्री के लिए पैसे लगेंगे बस, तो बस रुपये और गहने सब मन की खुशी पे लगा दिए। उनकी आंखों में कुछ था। जब भी वो हमारी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहते थे, लगता था सब ठीक है। पूजा की बातों में कुछ पागलपन सा था उस तांत्रिक के लिए, और यही कारण था कि उसका विश्वास मंदिर और भगवान पे नहीं, सिर्फ उस तांत्रिक और उसके किए टोटकों पर हो गया था। पूजा की बेटी और सास को ये सब दिख रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि एक दिन वो समझ जाएगी। पूजा हर हफ्ते उस तांत्रिक से मिलने जाती थी, घंटों उसके पास बैठी रहती, और एक दिन उस तांत्रिक ने उसे कहा कि अपनी बेटी को भी मेरी शरण में ले आ। वो तांत्रिक रंजना से क्या चाहता था ये तो तुम समझ ही सकते हो। बट रंजना वॉज अ रैशनल, वेल एजुकेटेड गर्ल, और इसलिए वो अपनी मां के इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन तांत्रिक ने पूजा को विश्वास दिलाया कि अगर बस एक बार वो रंजना का थोड़ा सा खून उसे ला कर दे दे तो एक टोटका करके उसे समझाया जा सकता है। लेकिन ये उसके 18 साल से होने के पहले ही करना होगा। क्या बकवास है? तुम्हारे लिए रबिश हो सकता है ब्रायन, बट व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन समथिंग, तुम अपने यकीन, अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हो। दिस इज व्हाट बिलीवर्स डू, राइट? ये विश्वास ही आपको आपके दुख से एस्केप करवाता है। रिचुअल वॉज सिंपल। उसे बस अपनी बेटी रंजना का थोड़ा सा खून चाहिए था, और थोड़ा अपना खुद का खून उसी बोतल में डालकर उस तांत्रिक को देना था। उस रात जब रंजना ने इस पागलपन से इनकार किया तो उसकी अपनी सग्गी मां ने उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा के सर पर जुनून सवार था।
उसने जबरदस्ती ब्लेड लेकर रंजना की उंगली पर चीरा लगाकर खून निकालना चाहा, मगर रंजना ने हाथ छुड़ाना चाहा और इसी चक्कर में उसकी कलाई की नस कट गई। वो चिल्लाने लगी, पर पूजा ने हार नहीं मानी और पास रखी शीशी में रंजना का खून भरना शुरू किया। थोड़ी देर में रंजना की चीख के साथ साथ उसकी सांसें भी रुक गई। जब तक पूजा को उस पागलपन से होश आया, उसके हाथों एक खून हो गया था। रंजना की दादी कमजोर घुटनों से धीरे धीरे चलकर कमरे में आ चुकी थी। पूजा ने घबराहट में दादी का गला भी पकड़ लिया और देखते ही देखते उस घर में अब 2 लाशें थी और एक जिंदा जुनूनी औरत। जानते हो ब्रायन, मुझे जुर्म की इस सच्ची कहानी में एक मॉरल मिला कि जब तुमसे कोई तुम्हारा थोड़ा सा खून मांग रहा हो तो दे दो। I mean, it's sort of blood donation only, isn't it? हे बादल 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 बादल, तुम्हें पता है मुझे इस सुपरस्टिशन से भरी कहानी से क्या मॉरल मिला? What? क्या? यही कि अगर किसी दरवाजे पे लगे ताले की चाबी ना मिल रही हो तो उसे ऐसे ही किसी स्क्रू ड्राइवर से तोड़ देना चाहिए। Hey, wait. हम ये ताला नहीं तोड़ सकते। I mean, it's my house. तोड़ सकते हैं बादल, एब्सोल्युटली तोड़ सकते हैं। जरा देखे तो बादल, तुमने इस रूम में क्या छुपाया है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी तो फिक्स करनी है ना। आई होप तुम मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर नहीं करोगे। क्यों नहीं? मैं रंजना की तरह बेवकूफ नहीं हूं। इनफैक्ट आई विल हेल्प यू ब्रायन। लेट्स ब्रेक इट, ओके? ये रहा स्क्रू ड्राइवर का। आ जाओ, कम है। चलो तोड़ते हैं, ओके? क्या करना है? मैं यहाँ से ताला पकड़ रहा हूँ, पकड़ लो। तुम वहां से स्क्रू ड्राइवर लो और वहां से इस तरफ जोर से दबाओ। ओके, एज यू से। ठीक है, रेडी? और जोर से? यस, Okay. यस, और थोड़ा। ये लो। बस हो गया। बादल, what the fuck did you do? My hand! Oh, fuck! बादल, you insane! I am sorry. पसीना बह ही गया था, थोड़ा खून भी बह गया to open this door. Now if you just allow me. What are you doing, Badal? Leave my hand, you bastard! Leave my hand! Move, you psycho bitch! तू मेरा ब्लड उस ग्लास में, तू जानवर बन गया साला। और ये स्टोर रूम में ये सब क्या? ये बकरे की खोपड़ी, सिंदूर, गुड़िया और कौवे का पंख। What the fuck? Just experimenting, Brian. Come on, give me a little more blood of yours. दूर हटो मुझसे! दूर हटो बादल! Stop! My hand, I need first aid right now. Move! हेलो, मेरे पास अब एक दूसरे मर्द का खून भी आ गया है। अब तो तांत्रिक है, निवेदिता और मेरा मिलन हो पाएगा